मंदसौर में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने इंदौर में दूषित जल के कारण हुई मौतों और प्रशासन की कथित लापरवाही के खिलाफ एक बेहद आक्रामक प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता के निवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया और यह संदेश देने की कोशिश की सरकार और प्रशासन गहरी नींद में सो रहे हैं, जिन्हें जगाने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ दिया। पुलिस घेरा तोड़ते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद सुधीर गुप्ता के घर के बिल्कुल बाहर तक पहुंच गए। इसका आज प्रदर्शन था सांसद के घर पे। कांग्रेसी लोग थे, वो लोग आए, उनने घंटा बजाया और सांसद जी से मिलने की मांग थी। सांसद जी चूँकि बाहर है इसलिए मिल नहीं पाए। शांतिपूर्ण यह रहा प्रदर्शन। सर, देखने में आया कि उनके द्वारा पुलिस के बैरिकेड्स भी गिरा के और सांसद निवास वो पुलिस और प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था की थी और कांग्रेसियों ने उसको तोड़ा और फिर सांसद जी के बंगले तक आए हैं। आज विरोध हमने किया है इंदौर में जो दूषित पानी मिल रहा है लोगों को और जिसमें 14 से 15 लोगों की मृत्यु हुई और सरकार उसको रिकॉग्नाइज मान नहीं रही है, 4 मौतें बता रही। और उनके साथ संवेदनहीन हमारा जो मंत्री है, जो वहाँ का विधायक भी हैं, वो पत्रकार को एक सवाल पूछने पर उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सवालों से बच के भाग रहे हैं। और जबकि ये डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं कि बहुत विकास करती है और जो स्वच्छ शहर है वहाँ ये हालत है, तो हमारे यहाँ क्या हालत होगी हम उसकी कल्पना से ही डर रहे हैं। और भर कौन रहा है? गरीब जनता, जो उस स्वच्छ पानी के लिए अपना पैसा दे रही है, जो सरकार हर बार बढ़ा रही है, और फिर भी जो एक मौलिक अधिकार है स्वच्छ पानी स्वच्छ वायु, वो ही सरकार नहीं दे पा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। और उसके बाद जब हंसते हुए मंत्री अपने स्टेटमेंट देते हैं और लोगों का मौत पे खुशियां मना रहे हैं, वैसी स्थिति हो गई है। तो आज हमने सरकार को जगाने का काम किया है कि सरकार जागे और जो लोगों का मौलिक अधिकार है कम से कम वो तो मुहैया करा दे। शिक्षा, पानी, हवा, ये भी मुहैया नहीं करा पा रहे, तो इस सरकार को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। रोकने का प्रयास किया। आपको पता है कि पुलिस आम जनता की तो प्रोटेक्शन कर नहीं रही है। महिलाओं के अपराध में बीजेपी नंबर मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? और सिर्फ जो उनको जगाने आ रहे हैं, सिर्फ जनता की आवाज़ लेके आ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कल इंदौर में भी भागीरथपुरा में हमारे नेताओं को लोगों से मिलने से भी रोका गया। ये कौन सा प्रजातंत्र है? आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया कि सरकार के जो सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद पे शायद हमारे घंटे की आवाज़ से जाग जाए और उनकी संवेदना जाग जाए। आपका नाम? इष्टा भाचा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए, आप सबने देखा है कि इंदौर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है। दूषित पानी पीने से कम 16-17 लोगों की तो जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग बीमार हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ तो नए भारत की बात करती है, नए इंडिया की बात करती है और एक शुद्ध जल जनता को पीने के लिए भी नहीं दे पा रही है। बड़ी शर्म की बात है। और उसके ऊपर फिर इंदौर के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका मीडिया के सवाल पर किस प्रकार का उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और जवाब दिया है, ये भी एक निंदनीय है। आज सारे कांग्रेस जनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता जी के निवास पर हमने प्रदर्शन किया और सबने मांग की है कि कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस्तीफा दे। घटना में एक बात सामने है, तो सर क्या लगता है मौत के आंकड़ों पर बीजेपी खेल रही है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो मृत्यु हुई है उन आंकड़ों को बता नहीं रही है, वो सच सामने लाना नहीं चाहती है। और ये भी जो सच सामने आया है वो मीडिया के कर्मी द्वारा लेके आए हैं। मीडिया का आपने देखा होगा अधिकतर चैनल पे जो मृतक संख्या है वो किसी पे 15, किसी पे 16, किसी पे 17, 18 तक बताई जा रही है। और कल भी कई गंभीर मरीज मिले जिनको इंदौर हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। आप सोचिए कि इस नए भारत की बात करते हैं और पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं। हम मंदसौर में भी आपने 2 दिन के आप अखबार उठा के देख लीजिए, सारे अखबारों में कहीं गटर का पानी पीने की टंकी में जा रहा, पाइपलाइन में जा रहा, तो एक शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इंदौर में सांसद बीजेपी का, वहाँ पे महापौर बीजेपी के, वहाँ पे पार्षद बीजेपी के, वहाँ पे बीजेपी, और वहाँ का सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभारी मंत्री है वो भी मुख्यमंत्री जी है। उसके बाद भी ये घटना हुई और इनको किसी भी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं आ रही है। लेकिन सर भारती जी सही कह रही है, हम उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया मैं उनका समर्थन करता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी घटना हो जाती तो मुआवजा देती थी। 2 लाख रुपए उन्होंने मात्र एक आदमी की कीमत आकी है, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए कीमत होती है एक आदमी की?
तो निश्चित ही सत्ता और अहंकार में डूबी हुई सरकार है ये, और अब इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ईवीएम और फर्जीवाड़े से ये चुनाव जीत जाते हैं और जनता के किसी भी प्रकार की ये चिंता नहीं करते सर हैं। पूरी घटना पर कई अधिकारियों के ऊपर इसमें गाज भी गिरी है, तो सर किस तरह से देखते हैं गाज? बेचारे छोटे छोटे अधिकारी क्या करेंगे? आपने उनको हटा दिया है तो जवाबदारी तो सरकार को लेना चाहिए ना। सरकार के मुख्यमंत्री जी मंत्री को हटा दे, वहाँ के विधायक को हटा दे वो। मंदसौर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।